नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में कास्ट सिस्टम की वजह से एक चीज जन्म लेती है, उसका नाम है रिजर्वेशन। जी हाँ दोस्तों, कास्ट सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल है रिजर्वेशन के लिए, जो हमारी सोसाइटी में अलग अलग क्लासेस को, बैकवर्ड क्लास हो गई या शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, उनको जो रिजर्वेशन मिला वो उपज थी कास्ट सिस्टम की। जो कि पहले कास्ट सिस्टम काफी ज्यादा होता था, उसकी वजह से रिजर्वेशन का जन्म हुआ। तो आप फिलहाल एक एक टेबल देख रहे होगे आप मेरी स्क्रीन पे। इसमें आप अगर नोटिस करोगे तो अलग अलग क्लासेस को जो जो रिजर्वेशन फिलहाल एप्लीकेबल है इंडिया में, वो आपको दिख रहे होंगे। जो चार कैटेगरीज में रिजर्वेशन आप देख रहे हो, इन चारों का टोटल आप देख रहे होगे 59.50। जी हाँ दोस्तों, आज टुडे, एज ऑफ टुडे, इंडिया में 60% के आसपास रिजर्वेशन एप्लीकेबल है। ये टेबल कैसे उत्पन्न हुआ और क्यों ये टेबल बनाने की जरूरत पड़ी, हमें जाना होगा हिस्ट्री में, इतिहास में। तो हम अपने इतिहास को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक प्री इंडिपेंडेंस, आजादी के पहले का समय, एक आजादी के बाद का समय। तो सबसे पहले बात करते हैं हम आजादी के पहले के समय। प्री इंडिपेंडेंस एरा में सबसे पहले रिजर्वेशन शब्द का इस्तेमाल विलियम हंटर और ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया, जबकि दुनिया को बताया गया कि आरक्षण नाम की कोई बला या नाम की कोई चीज होती है जो कि हम नॉन ब्राह्मण लोगों को हमें देना चाहिए। ये 1882 में इसके बारे में पहली बार डिस्कशन किया गया था। तो इसके आरक्षण के बारे में कॉन्क्रीट डिस्कशन या कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए गए, वो 1902 में महाराजा ऑफ कोल्हापुर के द्वारा लिए गए, जिन्होंने के लगभग 50% आरक्षण दे दिया नॉन ब्राह्मण्स को गवर्नमेंट जॉब्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में उनको पढ़ाई लिखाई करने के लिए। उनका ये मानना था कि ब्राह्मण्स ऑलरेडी काफ़ी सक्षम हैं और काफ़ी डेवलप्ड हैं, उनके मुकाबले नॉन ब्राह्मण जो कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स या अदर बैकवर्ड क्लासेस आती थी, उनको वो आगे बढ़ाना चाहते थे। हमें मैसूर के राजा कृष्ण राजा वडियार के द्वारा भी ऑफिशियली आरक्षण दिया गया लेकिन सबसे पहले आरक्षण को कोई एक लीगल ढांचा या लीगल तरीके से अडॉप्ट करने का जो काम किया, वो जस्टिस पार्टी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ जो उस टाइम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी, जो एज पर फ्रॉम ब्रिटिश राज के द्वारा, उसके द्वारा नियुक्त की गई एक सरकार, जस्टिस पार्टी की जो सरकार थी, उन्होंने आरक्षण को ऑफिशियली लेजिस्लेटिव स्टेटस दे दिया। और वो जो लेजिस्लेटिव स्टेटस उन्होंने दिया वही आज तक चलता आ रहा है, वही एक बेसिस बना कि कैसे आप आरक्षण को एक लीगल फॉर्म दे सकते हो। ब्रिटिश सरकार के द्वारा भी रिजर्वेशंस के ऊपर आजादी से पहले कुछ काम किए गए, जिनमें से कि सबसे इंपॉर्टेंट है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932, जिसमें के इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड और कुछ इंडिया के नेताओं ने मिलकर ये डिस्कशन किया कि हमें आरक्षण देना चाहिए रिलीजन बेसिस पे। तो ये आप समझ रहे होंगे क्या क्या हो रहा है। ब्रिटिशर्स उस टाइम डिवाइड एंड रूल करना चाहते थे। वो चाहते थे मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियन और यूरोपियंस को आरक्षण देना और हिंदूज को इसमें से एक्सक्लूड करना। लेकिन इंडियन नेताओं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन थे उस टाइम के, गांधी जी वगैरह, इन्होंने इसका विरोध किया और ये आगे पारित ना हो सका। लेकिन आप एक बहुत ध्यान से अगर सोचो तो उनकी जो हम लोग सुनते हैं डिवाइड एंड रूल पॉलिसी बाय ब्रिटिशर्स, तो ये यहाँ सच साबित हो रही है। वो हमेशा से ये डिवाइड करना चाहते थे रिलीजियस बेसिस पे। बस एक ऑफ द टॉपिक माइंड बात नहीं, तो आप लोगों को मैंने शेयर किया। 1932 में ही एक एक्ट आया, पूना एक्ट। पूना एक्ट में ये अडॉप्शन या ये अडॉप्ट किया गया कि जो हमारे विधानसभा और जो लोकसभा की सीटें हैं उनको SC ST के लिए रिजर्व किया, जो आज भी आप देख रहे हो। तो ये डिसीजन जो लिया गया था वो पूना एक्ट में गांधी जी और अंबेडकर जी के द्वारा आप बीच में डिस्कशन करके ये डिसाइड किया गया था कि SC ST के लिए कुछ पर्टिकुलर सीटें रिजर्व हमें रखनी चाहिए ताकि उनका उत्थान हो सके। देखा कि मैंने आपको अलग अलग डेट्स बताई, अलग अलग जो स्टेट्स थी उनके द्वारा लागू किए गए रिजर्वेशंस के बारे में बताया। तो इन सभी स्टेट्स का ये मानना था कि जो ब्राह्मण्स का दबदबा है उसको खत्म करने के लिए ये जरूरी है कि बाकी बैकवर्ड क्लासेस को भी अपलिफ्ट किया जाए, और उनको इसलिए वो आरक्षण देना चाहते थे। तो ये तो बात हो गई प्री इंडिपेंडेंस की। अब बात करते हैं हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस रिजर्वेशंस का क्या स्टेटस रहा और कैसे किया गया इंडिया में। पोस्ट इंडिपेंडेंस 1954 वो पहली डेट थी जब SC ST कम्युनिटीज को फर्स्ट टाइम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में 20% का आरक्षण प्रपोज किया गया। और उसके साथ ये भी प्रपोज किया गया अगर वो जनरल कैटेगरी की सीट्स के लिए compete करते हैं तो उनको 5% जो एडमिशन क्राइटेरिया होता था उसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो काफी ये अच्छा स्टेप उठाया गया था 1954 में, जो कि काफी बैकवर्ड और रूरल, जो बैकवर्ड या ST ST क्लासेस के लोग थे जो काफी अंडर डेवलप्ड थे उस टाइम पे, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए अच्छा स्टेप था।
उसके बाद से 1980 में एससी एसटी के लिए एक और चीज की गई कि उनको गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में एससी के लिए 15% और एसटी के लिए 7.5% का प्रोविजनिंग की गई गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। तो ये तो बात हो गई एससी एसटी के लिए क्या क्या किया गया। लोगों में से बहुतों को शायद पता होगा कि हमारी जो पूरी जनसंख्या है उसका आधा 50%, लगभग 50% जो प्रोपोजिशन है वो ओबीसी का है, अदर बैकवर्ड क्लासेस का है। तो 1979 में मोरारजी देसाई की सरकार ने ये डिसाइड किया कि ओबीसी को जो 50% कॉन्स्टिट्यूट करता है इंडिया की पॉपुलेशन का लगभग, उनको और अपलिफ्ट करने के लिए जो कि बैकवर्ड रह गए हैं ओबीसी, उन्होंने एक कमेटी का गठन या एक कमीशन का गठन करवाया, मंडल कमीशन। जी हाँ, 19 मंडल कमीशन का नाम आपने सुना होगा। मंडल कमीशन का सबसे पहला जो इनिशिएट हुआ था मोरारजी देसाई जी ने किया था 1979 में, और इस मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दे दी 1980 को। 1980 में जब रिपोर्ट सबमिट की तो मंडल कमीशन ने ये बोला कि हेंस ये 50% लोग हैं इंडिया में और इनकी स्थिति उतनी बेटर नहीं है एज कंपेयर टू अदर अपर क्लास पीपल, तो इनको हम 27% रिजर्वेशन रिकमेंड करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में और उसके साथ साथ गवर्नमेंट जॉब्स में। लेकिन 1980 से लेके 1990 तक सरकारों ने कुछ खास काम नहीं किया इसके ऊपर। कोई भी सरकार इसको रिकमेंड करने से झिझक रही थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई दंगा फसाद या प्रॉब्लम क्रिएट हो, क्योंकि ये काफी बड़ा रिजर्वेशन रिकमेंडेशन था 27%, तो सरकारें इसे झिझक रही थी। लेकिन वक्त आता है 1990 का, जब सरकार बन जाती है जनता पार्टी की वीपी सिंह के नेतृत्व में। तो वीपी सिंह ने क्या किया कि उन्होंने इस रिकमेंडेशंस को लागू कर दिया, क्योंकि वो ये देख रहे थे कि ओबीसी 50% बहुत बड़ा चंक है, तो वो पॉलिटिकल नजरिए से भी उनको लग रहा था कि इसका उनको काफी बेनिफिट होगा। तो उन्होंने इसकी रिकमेंडेशंस को, मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को लागू करने की सिफारिश कर दी। लेकिन इसका एक बहुत ही तीखा और बहुत ही भयानक रिएक्शन हुआ ऑल ओवर इंडिया में, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, कि बच्चों ने, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जगह जगह दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, कोलकाता, अंबार, इसमें एक बहुत ही शर्मनाक बात है कि 138, जी हाँ 138 बच्चों ने अपने आप को आग लगा ली थी इस एक्ट के विरोध में, क्योंकि उनका ये कहना था कि अगर ये एक्ट लागू हो गया तो उनका तो कैरियर समाप्त, क्योंकि जो भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट या स्टूडेंट बोल सकते हो, उनको लग रहा था कि ये अगर लागू हुआ तो उनके लिए बहुत ही मुसीबत हो जाएगी। लेकिन बात ये हुई कि जो इसका एक्ट का विरोध था वो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा था, साउथ इंडिया में नहीं था। उसके कारण थे, कारण मैं आपको एक दो मोटे मोटे बता देता हूँ। एक कारण ये था कि वहाँ एजुकेशन लेवल ज्यादा था, तो आप नॉर्मली देखना बहुत कम होते हैं दंगे फसाद साउथ में एज कम्पेयर टू नॉर्थ, क्योंकि उनका एजुकेशन लिटरेसी रेट अच्छा है। नंबर 2 जो पॉइंट है वो ये था कि उनका गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत उन दिनों या भी बहुत कम है और था, तो इसकी वजह से उन्होंने इतना विरोध नहीं किया साउथ इंडिया पीपल लोगों ने, और नॉर्थ इंडिया के लोगों ने विरोध किया, इसलिए ये जो एजिटेशन है वो दब गया। इसके बाद से ये लागू हो जाता है, वीपी सिंह की सरकार चली जाती है और ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो जाती है गवर्नमेंट जॉब्स में 27%। तो एक जो कुछ आपको पता पटिशनर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं पटिशनर ये दाखिल करने के लिए कि भैया ये तो इतना जुल्म हो गया, इतने अगर सबको रिजर्वेशन मिलता जाएगा तो बचेगा ही क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में ऑर्डर दिया, ये एक जजमेंट पास किया कि आपका जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। तो वो एक बेसिस बना कि ठीक है, अगर 100 सीटें हैं तो 50 रिजर्व होनी चाहिए और 50 अनरिजर्व होनी चाहिए। लेकिन आपको पता है सरकारों ने, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से अलग अलग रिजर्वेशन देने की कोशिश की और कईयों ने ब्रीच कर दिया। इसके ऊपर काफी केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में और आज तक उसकी सुनवाई चल रही है उसके ऊपर कि इसमें रिजर्वेशन कोई स्टेट गवर्नमेंट बढ़ा सकती है क्या। इसमें एक फेमस केस है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने 2007 में, शायद तब मायावती की सरकार थी, उन्होंने ये कह दिया कि जो प्रमोशन होगा वो भी कास्ट के बेसिस पे प्रमोशन होगा, उसके अंदर रिजर्वेशन डालने की कोशिश की, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको डिनाई कर दिया क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ कॉन्क्रीट नहीं बता पाई, तो उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। तो ये तो रही बात। तो यहाँ 1992 और टिल 2019 तक लगभग 50% के आसपास सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ऑल ओवर इंडिया में लागू होने वाला रिजर्वेशन था वो 50% तक रहा। 2019 में बीजेपी सरकार ने 10% रिजर्वेशन दे दिया जो जनरल कैटेगरी के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सोसाइटी के लोग थे उनको 10% दे दिया। इसके ऊपर भी केस कर दिया। आपको पता है इंडिया में कुछ भी कोई डिसीजन होता है उसके ऊपर तो केस हो ही जाता है, क्योंकि कोई ना कोई नाराज रहता ही है। तो उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट
अपहेल्ड किया कि नहीं भैया ये ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे सकते हो, क्योंकि ये जो रिजर्वेशन है वो जनरल कैटेगरी के अंदर रिजर्वेशन है, ना ऊपर नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस रिजर्वेशन के बाद जो टोटल रिजर्वेशन की जो रेशियो निकल के आती है वो 59.50, जो मैंने टेबल आपको शुरू में दिखाया था, अभी भी दिखा देता हूँ। ये टेबल जो बन के आता है इस 2019 में, ये 59.50 पूरा होया था, तो इसकी कहानी ये पूरी ये निकल के आती है 59.50। इसमें एक और बात निकल के आती है कि रिलीजन बेसिस पे आरक्षण। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मना करता है रिलीजन के बेसिस पे रिजर्वेशन देना, लेकिन फिर भी कुछ सरकारों ने, जैसे तमिलनाडु, आंध्रा और केरला की सरकार ने रिलीजन के बेसिस पे भी आरक्षण देने दिया है, जिसको के फिलहाल वो इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल चल भी रही है। का मानना ये है कि रिजर्वेशन देना अच्छी बात है, ठीक है, आप अपलिफ्टमेंट कर रहे हो सोसाइटी को, जो कि काफ़ी ज़्यादा अनप्रिविलेज्ड रह गए थे, तो उनको आप प्रिविलेज स्टेटस दे रहे हो, उनको और ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस दे रहे हो। लेकिन उससे बेटर एक और तरीका हो सकता है कि आप उनकी एजुकेशन, उनकी कल्चरल, उनके सोसाइटी में चेंज लाओ, उनको अलग अलग आप शिक्षित करो और उनको आप एंटरप्रेन्योरशिप या बिजनेस के मौके दो, तब जाके और ज़्यादा इस रिजर्वेशन का फायदा होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर कर दें, और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दो। मैं जो रिजर्वेशन लागू होने के बाद जो जो चीज़ें, जो जो इम्पैक्ट आए सोसाइटी में, उसके ऊपर एक वीडियो जरूर लेके आऊंगा। अगर आप चाहते हो जल्दी आना तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बताओ, तो मैं एक और वीडियो लेके आऊंगा इसी रिजर्वेशन के ऊपर ही, लेकिन पोस्ट जो लागू होने के बाद क्या इम्पैक्ट हुआ सोसाइटी पे और क्या उसे बदलाव आए, या सच जैसे SC/ST का जो स्टेटस था 1980-70s में, या उसके बाद से कुछ सुधार हुआ तो कितना सुधार हुआ, उसके ऊपर अगर आप वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।